जनता पार्टी आपकी पार्टी से कम 100 गुना बड़ी है, तो आप रेशो के हिसाब से देख लीजिए। दूसरी बात, आपके मुंह से हर दूसरा शब्द भाजपा निकला है। आज हम महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर महिला, हर लड़की, हर बच्ची आपकी नजरों में सामान्य होनी चाहिए। आपने महिला तो मुंह से बोला ही नहीं, भाजपा 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 बोल रही हो आप। मतलब ये दिखाता है कि हमारे देश में महिला पॉलिटिकल लीडर्स को केवल ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर या अपने से दूसरी पार्टी के ऊपर उंगली उठाने के अलावा महिलाओं के लिए कोई काम नहीं करना। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों पर राजनीति में आने में। आप आए हो, कुछ अच्छा काम करो। कम से कम इस तरीके के डिबेट के टॉपिक पे जब सारी महिलाओं को एक दूसरे से अग्री करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, आपके मुंह से एक ही शब्द निकला, भाजपा। ये है आपका नैरेटिव। ममता काले जी, इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं ऐसे लोगों को। ममता काले जी, मानवी जी आ रहा हूं, अंबर जी आ रहा हूं। ममता काले जी, आपने सुना सर जी, I want your viewpoint. जी जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका ऐश्वर्या जी। और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और मैं यही निवेदन सबसे करूंगी कि शांति से सुने, क्योंकि भारतवर्ष की आधी आबादी की बात हो रही है, जननी की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है। और इस शक्ति के बारे में बात करने से पहले मैं आज पूरे भारतवर्ष को आपके माध्यम से गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और बप्पा के चरणों में यही निवेदन करती हूं कि जो भी महिला विरोधी लोग हैं उनको हे बप्पा कुछ सद्बुद्धि देना। और ये फोटो आज मैं आपको यहाँ पर एक फोटो दिखा रही हूँ। ये एक फोटो है जो हमारी भारतवर्ष की बेटी शीतल की है और इसके लिए मैंने आज 2 शब्द लिखे थे, वो सुना रही हूँ। और ये पूरी संपूर्ण नारी शक्ति के लिए है कि समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, चट्टान सामने आए तो ठोकरों से उछाल दे, रख हिम्मत हौसले मुसीबतों से टकराने का, सच कर अपना सपना चांद पर जाने का। ये वो बेटी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन बेटियों से हमें, ऐसी बेटियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसी वीर बहादुर बेटियों की धरती है ये भारत धरती। और वहां पर जब बेटियों के साथ, डॉक्टर बेटी के साथ दुराचार व्याभिचार होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम जो पैनलिस्ट आज हैं महिलाएं, उनको सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए। दुराचारी व्याभिचारियों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप कदापि नहीं होना चाहिए ऐश्वर्या जी, हृदय छलनी हो जाता है। और देखिए, मैं एक चीज साफ शब्दों में बोल देना चाहती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा बार बार आता है। मेरे वहां की सरकार क्या कर रही है, लेकिन मैं अभी बोलेंगे, अभी सुनेंगे आप। इसलिए बोल रही हूं सिर्फ क्योंकि मैं बोलूं ऐश्वर्या जी बोलिए प्लीज। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की एक सशक्त महिला हैं, बहुत बड़ी लीडर हैं और उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था। लेकिन जिस लड़की को उन्होंने पोस्टर गर्ल बनाया था उसी को अपने कार्यालय, अपने भवन के बाहर बुरी तरीके से पिटवाया था, उसी की बुरी हालत कर दी थी। और सिमी रोजवेल जॉन जो केरला की एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कास्टिंग काउच होता है। आप सोचिए ये कितनी सीरियस बात है। मतलब हमने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच सुना था, मैंने मतलब पार्टी के अंदर, वो भी एक सीनियर लीडर बोल रही है। उनकी कंप्लेन को सुनने के बजाय सोनिया जी और प्रियंका जी ने और मोहब्बत की दुकान वाले राहुल जी ने उनके साथ खड़े होने के बजाय उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। मेरा समर्थन है सिमी रोजवेल जॉन जी को, प्रत्येक उस नारी को जिनके साथ इस तरीके का अत्याचार होता है। और मैं साफ शब्दों में कह देना चाहती हूं कि देखिए, महिलाओं के ऊपर, उनके दुराचार व्याभिचार के ऊपर भगवान के लिए राजनीति मत कीजिए। बड़े विषय पड़े हैं, रज के राजनीति करिए भाई। आप हो नेता, आप हो महानायक, लेकिन इन पर राजनीति मत करो महिलाओं। नहीं, आप सिर्फ प्रियंका गांधी की बात कर रही हैं, चारू प्रज्ञा की बात नहीं कर रही हैं, स्मृति ईरानी की बात नहीं कर रही हैं। क्यों 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 सिर्फ एक तरफ का क्यों ममता काले जी? एक तरफ का क्यों? नहीं, चारू गई क्या उज्जैन? नहीं, अभी कांग्रेस वाले बोलेंगे चारू गई क्या उज्जैन? चारू नहीं गई उज्जैन। स्मृति ईरानी गई क्या उज्जैन? नहीं गई उज्जैन। तो वो कहते हैं कि राजनीति प्लेस। बीजेपी ने बंगाल में किया क्योंकि वो उनका काउंटर आता है, क्योंकि उनको ममता बनर्जी को बिल्कुल कर देखिए, उस विभत्स और हैवानियत के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। और बंगाल की महिला, मैं फिर कह रहा हूं, राजनेता कम हो गए हो प्रोटेस्ट से, बंगाल की मां और बेटी घर नहीं गई है, क्योंकि उसको पता है अगर आज वो चुप बैठ गई तो कल किसी और के साथ होगा, इसलिए वो भी सड़कों पे है। लेकिन चारू, दैट्स अ रियलिटी। पॉलिटिक्स जहां मैनेजमेंट होने लगता है, महिला सुरक्षा पे जहां मैनेजमेंट होगा, रेप जहां, अभी कोई बोलेगा कि मतलब उत्तराखंड में हुआ, अभी प्रियंका जी बोल रही थी कि बीजेपी में ज्यादा है, मेरे में कम है, एंड इट मैटर्स। एक भी अगर रेपिस्ट किसी भी पार्टी में है या रेप एक्यूज पार्टी में है, एंड यू हैव द ऑडेसिटी टू गो एंड टॉक अबाउट वुमेन सेफ्टी, और कोई भी राजनीतिक दल इंक्लूडिंग योर्स चारू ये नहीं बोल सकता कि नहीं है उनके पास। चारू जी,
आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ ऐश्वर्या जी। एक भी इज वन टू मेनी, एक भी नहीं होने चाहिए और हम लोगों को एक यूनाइटेड स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आप चाहे समाज की बात करें या पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, इस तरीके से डिवाइसिव नैरेटिव के साथ आप लड़ेंगे, आप अपने समाज को सुरक्षित बनाएंगे। देखिए, आप ये कह रहे थे कि चारू उज्जैन नहीं गई, लेकिन चारू तो खुद कोलकाता भी नहीं गई थी ना। कोलकाता में रहने वाला जब हर एक इंसान सड़क पे था, तो सड़क पे क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा? क्या हमारा काम नहीं है वहां पर आवाज उठाना? हाँ, अगर हमारे प्रदेश में भी कोई इस किस्म का दुष्कर्म होता है, क्या इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता? क्या ये इंश्योर नहीं किया जाता रिकॉर्ड टाइम में अरेस्ट हो? क्या ये इंश्योर नहीं किया जाता कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाए जाएं और लंबी पनिशमेंट दी जाए, कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाए? इस रिजल्ट में जब तक डिस्क्रिपेंसीज रहेगी, जब तक पश्चिम बंगाल जैसे राज्य और उनकी मुख्यमंत्री आरोपियों को बचाते रहेंगे, तब तक हम महिला सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। अच्छा, कोलकाता आज सबको याद है, लेकिन हुगली याद आया किसी को? 15 साल की बच्ची थी, वापस यही कहा जा रहा है कि पुलिस ने कवर अप किया है। कहते हैं कोई अक्यूज्ड ही नहीं है, मरी हुई वो बच्ची पाई गई सड़क के किनारे हुगली डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिम बंगाल में। अभी की बात बता रही हूं मैं। किसी ने पूछा जाकर वहां की पुलिस से कि आपने कुछ आदत सी बना ली है, हर महिला को एफआईआर तक लिखाने के लिए दिल्ली तक आना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है, तब उनकी एफआईआर लिखी जाती है। और मैं वापस से पूछना चाहूंगी ये दोनों ऑपोजिशन पार्टीज की प्रवक्ताओं से, बात कही, आपके मुंह से, किसी के भी मुंह से सिमी रोजवेल का नाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला भाई? आप लोगों को तो साथ में आवाज उठानी चाहिए और ये कहना चाहिए, अगर हम विसिल ब्लोअर बन रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो साथ दीजिए ना उस महिला का। आपकी तो सो कॉल्ड इंडी नॉन अलायंस की शादी हुई ना सिमी रोजवेल, क्या नहीं है वो आपकी साथी? पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से भी हाथ धो दे और आपको कुछ और दिखाई ना दिए दे। ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हटा करके इनको कर देना चाहिए बेटों को पढ़ाओ और बेटों को कहीं ना कहीं संस्कारी बनाओ। शायद वो उनको थोड़ा सा, जो लड़के हैं जो ये गंदी सोच के हैं और जिनको संस्कार अच्छे नहीं मिलते हैं, तो शायद ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आज हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पर बड़ा दुख होता है कि इनको महिला की जो सुरक्षा है और महिला को जो दर्द है वो राज्य को देख करके ही होता है। क्यों इनको महिलाओं का सिर्फ दर्द कोलकाता से कर्नाटका की महिलाएं पे जो अत्याचार होता है या ऐसा कोई केस होता है इनको दर्द होता है? क्यों नहीं इनको दर्द होता है उस वक्त जब उज्जैन में जो ये अभी वीडियो बनी है उसके लिए नहीं कोई भी एक महिला जो ये सत्ता पक्ष को जो ये सपोर्ट करने के लिए बैठी है, उनके लिए दर्द नहीं दिख रहा है, उनके लिए कुछ नहीं बोला। कोलकाता और मणिपुर की जो ये महिलाएं हैं, अगर वहां पे कुछ हो जाता है, अगर उज्जैन से लेके मणिपुर में कुछ हो जाता है, तो ये मुंह पे इनके दही जम जाता है, कुछ भी नहीं बोलते। दुख मुझे ये होता है, यहाँ पे आज ये बात कर रही हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हैं इन्होंने, तो बनाना नहीं है। कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए? एक मिनट, मैं बीच में किसी के नहीं बोली, कितने कोर्ट इन्होंने बनाए? फिर कितने महिला थाने हैं और कितने महिला थाने इन्होंने बनाए? कोई महिला थाने इन्होंने, जितना इन्होंने वादा किया था, इन्होंने पूरे नहीं करे। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं का दर्द, जैसे मैंने कहा, राज्य को देख करके होता है। उज्जैन में भी ये हुआ, वंस अ थीफ इज ऑलवेज अ थीफ, तो वंस अ रेपिस्ट इज ऑलवेज अ रेपिस्ट। क्यों नहीं अब ये हम अमेंडमेंट्स करते हैं? हाई टाइम है, अब अमेंडमेंट होने चाहिए लॉज में कि अगर कोई जेल में जाता है, अगर कोई रेप करके जेल में जाता है, तो उस पर कुछ कड़ी से कड़ी कानून आने चाहिए कि उसको आप छोड़ देते 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद आप छोड़ेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक रेपिस्ट, एक थीफ, जैसे वंस थीफ ऑलवेज थीफ, एक रेपिस्ट 10 साल के बाद जब बाहर निकलता है तो वो रेप के लिए ही, रेप की मेंटालिटी ही उसकी होएगी, वो एक महिला को सम्मान नहीं करेगा। और आखिरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये यहाँ पे ये तेरा रेप, ये मेरा रेप, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में चिन्मयानंद का जो केस था वो वापस ले लेते हैं आप, ब्रिजभूषण को आप वो दे देते हैं, प्रोटेक्शन दे देते हैं, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दे देते हैं। क्यों नहीं? आप हमेशा इधर से उधर पॉइंट क्यों करते हैं? आप एक महिला के लिए क्यों नहीं सुरक्षा की बात करते? तो इसीलिए आज भी बैठ करके भी डिबेट कर रहे हैं। आप महिला की सुरक्षा ऑल ओवर करिए ना, राज्य को देख करके महिलाओं का दर्द मत करिए। और ये बात नेहा जी से बेहतर कौन आपको बता पाएगा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये माइंडसेट जब एक सर्वोच्च नेता बोलता है किसी पार्टी का, तो उसका असर कैसे ट्रिकल डाउन करता है? पक्ष का जो आपने कहा ना, वंस थीफ ऑलवेज थीफ, नेहा जी बिल्कुल। जब किसी पार्टी का श्रेष्ठ नेता जब बोलता है ना लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो इट ट्रिकल्स डाउन। वो पार्टी के संस्कार है, लड़के हैं, गलती हो जाती है।
वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ, मानवी जी ने जो भी बोला सोचेगा। चारू जी आ रहा हूँ। मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ नेहा जी प्लीज बोलिए मैम। ऐश्वर्या जी, बड़ा दुख होता है मुझे जब कभी कभी मैं पत्रकारों को इस रूप में देखती हूँ अच्छा। कि कितने आराम से पक्षपातपूर्ण बात। क्यों मैंने कुछ गलत कहा? आप ये नहीं बोला गया था। मैंने क्या गलत कहा प्लीज बताइए। बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट आपने शायद पूरा सुना भी नहीं। अच्छा बोलिए। जिस स्टेटमेंट की आप बात करें, अच्छा। लेकिन आपने एक बार भी उस स्टेटमेंट की चर्चा नहीं की कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मंच से, बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर बोलते हैं वाह वाह आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या। जब इस देश के प्रधानमंत्री सुपनका जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब इस देश के प्रधानमंत्री दीदी वो दीदी कह करके मुख्यमंत्री को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जब इस देश में कई सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जो महिलाओं पे कपड़ों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। दीदी और दीदी बोलना कब से अपमानित करना हो गया भाई? पार्टी को बचा लिया। दीदी ओ दीदी बोलना, किसी को दीदी बोलना कहाँ से? एक एक करके थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आया ऐश्वर्या जी। एक एक करके ममता लगाइए ना आप, हम भी नया चाहते हैं, हम नहीं कह रहे तेरा रेप मेरा रेप मत करिए। आप पूछिए ये सारी बात क्यों बचाया गया? मैम आपको मध्य प्रदेश का विचार मैम थोड़ा आराम से बोलेंगे तो ऑडियो क्लियर आ रहा है क्योंकि आप डिजिटल लिंक पे भाजपा के विधायक है रामदुलाल गौड़, थैंक यू। न्यायालय ने उनको सजा सुनाई है, उसके पहले बीजेपी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? पॉस्को जैसे एक्ट में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में भाजपा का विधायक आरोपी सिद्ध हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस पर एक बार भी ये लोग नहीं बोलेंगे। दर्द होता है हमें। पता है नेहा जी आपकी बात। एक सेकंड चारू जी 10 सेकंड्स, चारू जी 10 सेकंड्स में नेहा यादव प्लीज। थैंक यू चारू जी, आई विल कम टू यू, रिलैक्स। नेहा जी आप